की बारिश कई राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत भारत के कई राज्य मौसम की मार झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चंद्रपुर और गढ़चिरौली में कमर तक पानी घुस गया है। पानी सड़कों से लेकर घरों तक घुस गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक गाड़ी पानी की धार में बह गई, जबकि उत्तराखंड के चंपावत में एक बस पानी के तेज बहाव में बह गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये बस पानी के तेज बहाव में बहती हुई जा रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर है और कई जगह नदियों में उफान से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो कहीं बादल फटने की वजह से लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। 4 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बारिश मुसीबत बनकर बरपी है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में कमर तक पानी से होकर गुजरने को लोग मजबूर है। वहीं उज्जैन मध्य प्रदेश में देखिए पूरी ये बस ही किस तरीके से पानी में बह गई। वहीं ये टेम्पो भी आपको चंपावत उत्तराखंड में किस तरीके से बसा हुआ दिखाई दे रहा है, पानी में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रपुर महाराष्ट्र की भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सैलाब और पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो भाई ये 3 तस्वीरें भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं बाढ़ से किस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र की तस्वीरें, चंपावत उत्तराखंड की तस्वीर है जहां पर ये बस पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। वहीं गढ़चिरौली महाराष्ट्र में भी लगभग इसी तरह का नजारा दिखाई दिया, इसी तरह का मंजर दिखाई दिया, जहां पर पानी का अंदाजा नहीं लग पाने की वजह से, कमर तक पानी भरे होने की वजह से ये पानी में बस गिर पड़ी। तस्वीरें लगातार किस तरीके से मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की समस्या हो रही है, लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। हालात ये है कि गुजरात से लेकर राजस्थान तक जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बाधित हो चुकी है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र में भी चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो पानी ही पानी। लेकिन इन लोगों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए जो कि महाराष्ट्र चंद्रपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं उनकी दिक्कतें पेश आने पर लोग जानलेवा पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर है। वहीं चंपावत उत्तराखंड की तस्वीर देख लीजिए। लगातार प्रशासन और सरकार की ओर से ये एडवाइजरी जारी की जाती रही है, चेतावनी जारी की जाती रही है कि उफनते नदी नालों से दूर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इस तरह से नदी नाले को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश कहर बनकर बरप रही है। कई जगह नदियों में उफान से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, तो कहीं बादल फटने की वजह से लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से कुदरत अपना कहर बरपा रही है। आसमान से बरसी मुसीबत मूसलाधार, नदी में उफान, मुसीबत में जान। सड़कें पानी में डूबी, थमी जिंदगी की रफ्तार। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और आफत। एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत। तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें भी गढ़चिरौली में लोगों की मदद के लिए आगे आई। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली में नदियों में उफान की वजह से 25 सड़कें बंद हैं, जबकि
200 से ज्यादा गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। एमपी में सैलाब का तांडव, तेज धार में बह गया ट्रैक्टर, बाल बाल बची 4 लोगों की जान। बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास से भी सामने आई। हुआ ये, तेज बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से पानी से डूब गई थी और रास्ता पूरी तरह से बीच से कट गया। इस दौरान ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने पानी में ट्रैक्टर उतार दिया, लेकिन ट्रैक्टर कुछ ही दूरी पर जाकर पानी के तेज बहाव में बह गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ट्रैक्टर तेजी से पानी की धार में जाता दिखा। हालांकि ट्रैक्टर पानी में डूबता नहीं दिखा। बताया गया कि इस ट्रैक्टर में 4 लोग सवार थे जो बाद में पानी में तैरकर निकलते हुए दिखाई दिए। हालांकि तेज बहाव में ट्रैक्टर को उतारने की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। पहाड़ों पर भी बारिश बनी मुसीबत। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान। मैदानों पर ही नहीं, पहाड़ों पर भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से कई मकान सैलाब में बह गए। जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दब गई। आफत का ये सैलाब काफी डराने वाला था। तस्वीरें ऐसी थीं कि किसी की भी देखकर रूह कांप जाए। अचानक आई बाढ़ से लोगों के मकानों में पानी और मलबा भर गया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है, जबकि उत्तराखंड में 22 जुलाई तक मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के अरवली में मूसलाधार बारिश के बाद से जगह जगह जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हालात यह है कि गुजरात को राजस्थान से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी पानी आ गया, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई है। ये तस्वीरें गुजरात के अरवली की है, जहां पर देखिए किस तरीके से सड़क पर अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो पानी पानी दिखाई दे रहा है। और ये पानी गुजरात को राजस्थान से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी भर गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई है। लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं और अगर गाड़ियां निकल भी रही हैं तो लगभग आधी डूबी हैं। ऐसे में गाड़ियों के फंस जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। देखिए चौतरफा अगर ये दिखाई दे रहा है दूर दूर तक तो सिर्फ और सिर्फ पानी, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये कोई लंबी सी नदी हो, लेकिन दरअसल ये हाईवे है राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाला, जो कि पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। और देखिए लोग किस तरीके से अब इस पानी के बीच जिंदगी बसर करने को मजबूर है, घरों में कैद हो जाने को मजबूर हैं। लेकिन जिन घरों में पानी भर गया है वो लोग अब घरों की छतों पर जाकर शरण ले रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं। यहाँ दुकानों से लेकर लोगों के घरों में पानी का डेरा है। कई जगह मंदिर परिसर पानी में डूब चुके हैं, तो लोगों को अपने आशियानों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को अपनी घरों की छतों पर शरण लेना पड़ रहा है या फिर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें चंद्रपुर महाराष्ट्र की हैं। चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी, मानो ऐसा लग रहा है किसी नदी के बीच में इन घरों को बनाया गया हो। ये लोग देखिए किस तरीके से दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। कमर तक पानी के बीच से होकर गुजर कर खाने पीने की जो चीजें हैं उन्हें लेकर आना पड़ रहा है, क्योंकि इतने दिनों से लगातार बारिश के बीच लोगों को अब खाने पीने की दिक्कतों का भी अब सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है मदद पहुंचाने की, लेकिन फिर भी जो जरूरी चीजें हैं उन्हें लेने के लिए लोग इस गंदे पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं, जहां तमाम बीमारियों का भी अब खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के किरोड़ा नाला में आज सुबह स्कूल बस एक नाले में गिर गई। नाले में उस वक्त काफी पानी चल रहा था और ड्राइवर और कंडक्टर स्कूल बस के अंदर
सवार थे जो कि स्कूल के बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे। नाले की गहराई को भांप नहीं पाया ड्राइवर और उसकी वजह से स्कूल बस अचानक नीचे गिर गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पानी का बहाव इतना तेज था और पानी का लेवल इतना ज्यादा तेज था कि बस ड्राइवर को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि पानी कितना गहरा है और ऐसे में बस इस नाले में गिर गई। बड़ी ये अपडेट चंपावत उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी के तेज बहाव के बीच न सिर्फ ये बस फंसी बल्कि ये बस वहां पर गिर भी गई। तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लगातार पानी अपना कहर बरपा रहा है। बारिश प्रचंड है और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ बड़ी अपडेट है बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई, आइए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घर की छतों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। रेस्क्यू टीम पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर में नाले के तेज बहाव में बही स्कूल बस। प्रशासन ने ड्राइवर और उपचालक का रेस्क्यू किया। हादसे के वक्त बस में एक भी बच्चे नहीं थे। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश की वजह से घर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की गंभीर स्थिति में इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। स्थानीय प्रशासन की मदद से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। अभी तक 479 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव में डैम घूमने आए 9 युवक बीच नदी में फंस गए। एसडीआरएफ टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बचाया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद कोटद्वार पौड़ी रूट पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। कई जगहों पर पहाड़ों से बोझ गिरे। प्रशासन हाईवे खोलने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के बाद वेदा नदी उफान पर है। देर रात प्रशासन ने अपर वेदा डैम के 9 गेट में से 5 गेट 1 मीटर तक खोले। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद गुजरात का तापी जिला प्रशासन के अलर्ट पर है। उकाई डैम से पानी छोड़ने की तैयारी। ग्रामीणों को नदी किनारे नहीं जाने के निर्देश। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से धनगढ़ी नाले उफान पर है। पनोदा के पास NH 309 पर पेड़ गिरने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी। गुजरात के अरवली में मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव जैसी स्थिति। यात्रा धाम शामला जी में दुकानों में घुसा पानी। राजस्थान को जोड़ने वाली हाईवे भी हुआ जलमग्न। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तो वहीं कुछ राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको और बड़ी अपडेट्स देते हैं। देखिए किस तरीके से ये वो जगहें हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां कुछ इलाकों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है। लखनऊ के अलावा प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और मेरठ आज वहां पर बारिश का अनुमान है। हालांकि 2 दिन पहले आगरा, मथुरा समेत राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश हुई थी और आज दूसरे इलाकों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो लगातार ये वो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर हल्की गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। बाढ़ बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। बाढ़ प्रभावित राज्य लोगों को पहाड़ों और नदियों से दूर रहने की हिदायत दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी इस बेवकूफी का नतीजा होता है उनकी जान पर बन आ जाती है। इस उफनते सैलाब को पार करने की जो कोशिश की गई, उसके अंजाम की ये तस्वीरें। बैलगाड़ी पलट गई और लहरों के बीच फंस गए ये 2 बैल जो बैलगाड़ी से बंधे थे। सैलाब का जोर ऐसा था कि ना तो बैलगाड़ी निकल पा रही थी और ना ही इससे बंधे ये 2 बैल। सैलाब से जोखिम लेने की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं। बताया जा रहा है कि सामने लहरों का उफान देखने के बावजूद बैलगाड़ी का चालक रुकने की बजाय इस बरसाती नाले को पार करने का जोखिम उठाता दिखाई दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। लहरों में पहले तो बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ा और फिर पूरी की पूरी बैलगाड़ी लहरों में पलट गई। बैलगाड़ी चालक की मदद के लिए कई लोग आए, लेकिन लहरों का जोर ऐसा था कि लोगों की कोशिशें काफी देर तक नाकाम साबित हुई। आखिरकार लहरों के जोर से ही बैलगाड़ी में बंधे बैल संभले और फिर बैलगाड़ी सीधी होती ही बैल ही इसे खींचकर बाहर ले आए। जल्दबाजी के चक्कर में लोगों के सैलाब को पार करने की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। पुलिस और प्रशासन बरसाती नाले और सैलाब से दूर रहने के लिए अक्सर हिदायत भी जारी करते हैं, लेकिन लोगों को भला
कौन समझाए। अब कोल्हापुर से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। यहाँ प्रशासन की मनाही के बावजूद लोग पहाड़ों पर चढ़ गए। बरसात में पहाड़ों से लैंडस्लाइड के खतरे के बीच प्रशासन यहाँ नो एंट्री का आदेश जारी कर चुका है, लेकिन लोग जब पहाड़ों पर जाने से नहीं रुके तो पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी और फिर ऐसे लोगों पर पुलिस का डंडा भी चला। लापरवाही की ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से भी सामने आई। यहाँ उफनते बरसाती नाले के तेज बहाव में लोग जान की परवाह किए बिना निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच नाला पार करते समय एक युवक सैलाब के बहाव में बह गया। जैसे युवक का संतुलन बिगड़ा और वो बहने लगा तो आसपास चीख पुकार मच गई और लोगों ने युवक को बचाने की कवायद शुरू कर दी। काफी देर की जोर आजमाइश के बाद आसपास लेकर आना